नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। साथियों, इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और आपसे ये गुजारिश भी करूंगा कि आप इन तस्वीरों को ध्यानपूर्वक जरूर देखना। ये पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें एक मृत व्यक्ति को कुछ लोग ले जाते हुए आपको दिख रहे हैं। गौर से आप इस तस्वीर को देखना, आपको इसमें बहुत कुछ नजर आएगा। जो ले जाने वाले लोग हैं, उनके गले में साथियों एक खास पट्टा पहना हुआ है, जिसका कलर नीला है। और थोड़ा सा और गौर करेंगे तो आपको बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें भी नजर आ जाएंगी। बहन जी की तस्वीर आपको साफ साफ दिखाई देगी और बसपा का जो चुनाव चिन्ह हाथी है वो आपको इसमें साफ साफ नजर आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा और गौर फरमाएंगे तो जो मृत व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो कपड़ा ओढ़ाया हुआ है, उस कपड़े पर आप गौर करेंगे तो उसका कलर भी आपको नीला ही नजर आएगा। ये पहली तस्वीर है। आप दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा और साफ दिखाई देगा कि जो मृत व्यक्ति है उसने क्या पहना हुआ है। आप साफ साफ देख सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी का झंडा उससे मृत व्यक्ति को पहनाया हुआ है। एक और तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो कब्र है, उस कब्र में उस मृत व्यक्ति को लिटाया हुआ है और जो बहुजन समाज पार्टी का झंडा है वो उसके ऊपर अब अंतिम रूप से रखा जा रहा है। इसके बाद एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगा। ये साथी वो तस्वीर है उसकी कब्र को बनाने के बाद बहुजन समाज पार्टी का जो झंडा है उस व्यक्ति को उड़ाने की जो तैयारी है वो चल रही है। और उसकी जो भाषा है, वो भाषा से आप साफ समझ सकते हैं कि ये किसी दक्षिण भारत राज्य की तस्वीरें हैं। अगर साथियों आपने यहाँ तक इस स्टोरी को देखा है और जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई वो तस्वीरें आपने देखी है, तो आप साफ समझ सकते हैं मैं किस सिपाही की बात करने वाला हूं। आखिर ये जो सम्मान साथियों एक बहुजन समाज के व्यक्ति को दिया जा रहा है, ये शहीद से भी बड़ा दर्जा उस व्यक्ति को समाज के द्वारा दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कोई बहादुरी का काम किया है? क्या कोई आतंकवादी को इन्होंने मारा है? क्या कोई देश का लिए इन्होंने ऐसा काम किया है? क्या कोई बहादुरी का काम इन लोगों ने किया है जिससे समाज को इनके ऊपर गर्व करना चाहिए? आखिर ये जो सम्मान है, ये जो झंडे के साथ उनकी कब्र में उनको दफन किया जा रहा है, ये सम्मान आखिर क्यों? ये साथियों सवाल नहीं है, बल्कि जो मान सम्मान इस शख्स को दिया गया है, इस शख्स की जो इतिहास है उसको जानने के लिए सवाल पूछा जा रहा है। इस शख्स ने इस देश के हित में काम किया है, इस शख्स ने वाकई बहादुरी का काम किया है और इस शख्स ने आतंकवाद से बचाने के लिए अपना योगदान दिया है। कैसे? इस देश में साथियों दो विरोधी विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, जिसे लोग एक मनवाद कहते हैं और दूसरा बहुजनवाद के नाम से जाना जाता है, जिसको बहुजन समाज पार्टी आगे लेकर चल रही है। जो व्यक्ति इस समानता की विचारधारा के लिए काम कर रहा है, अपना समय इस विचारधारा को मजबूत करने के लिए लगा रहा है, अपने संसाधन इस विचारधारा को मजबूत करने के लिए लगा रहा है और बहुजन समाज को जो हक अधिकार संविधान में उसके दिए गए हैं उनको दिलाने के लिए विरोधियों से लड़ाई लड़ रहा है, वो वाकई साथियों किसी शहीद से कम नहीं है। इसलिए जब कोई बहुजन समाज पार्टी का कर्मठ सिपाही जाता है, इस दुनिया से विदाई लेता है, उसको इसी तरह का मान सम्मान प्राप्त होता है।
मैं अवसरवादियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो आते हैं और चले जाते हैं, जहां पर उनको कुर्सी मिलती है वहां पर वो चले जाते हैं। ऐसे लोगों की साथियों में बात नहीं कर रहा हूं। करोड़ों लोग करोड़ों लोग बसपा से जुड़े हुए होंगे, लेकिन उन करोड़ों में कुछ इक्का दुक्का लोग ही इस सम्मान के हकदार होते हैं, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन इस पवित्र मिशन के लिए लगा चुके होते हैं। इसलिए उनको इस तरह का ये जो मान सम्मान आज दिया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जिस गांव में जिस जगह पर वो शख्स रहता है, उसके लोकल जो निवासी है उनके द्वारा ये मान सम्मान दिया जा रहा है। देश के सैनिक भारतीय झंडे में अंतिम विदाई लेना पसंद करते हैं। वो खुशी खुशी उस मौत को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बहुजन सिपाही इस नीले झंडे में अपना अंतिम संस्कार पसंद करेगा। ये साथी आपको यहाँ पर अंतर बताने के लिए काफी है कि जो बहुजन समाज की लड़ाई है वो किसी सोल्जर से कम नहीं है, किसी सैनिक से कम नहीं है, और जब उनका शरीर अंतिम विदाई लेता है तो वो किसी शहीद होने से कम नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ सिपाही को इस तरह का मान सम्मान अंतिम विदाई पर मिलता है। आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग इससे क्या प्रेरणा ले रहे हैं? अपनी राय कमेंट जरूर कीजिए। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।